सावरिया सेठ की जय। भाइयों और बहनों, ये आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपको प्रैक्टिस करवा सकता है। अगर आप इस छोटी सी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए। लाल इंक, रेड इंक का एक पेन चाहिए। काली और ब्लैक इंक से ना लिखें, क्योंकि जो लाल रंग की इंक होती है वो बड़ी ऊर्जावान होती है, कलर ही ऊर्जावान है। तो इसीलिए एक पेन चाहिए और एक कॉपी चाहिए। अब आपको बताते हैं 55 गुणित 5। 55 गुणित 5 जैसा करना है कि जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में वो चीज को घटना चाहते हैं, तो उसको देखने और कहने का दोनों नजरिया मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है कि वो घटना घट चुकी है, ऐसा हो चुका है, आपको देखना है। जब आपका कोई कार्य रुकता है या किसी कार्य को आप पाना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है? आपको वो कार्य 55 बार लिखना है। जैसे कि अगर कोई कार्य आपका सरकारी कार्य है और टाइम लग रहा है और रुक गया है या हो नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको शांत बैठना है, लंबी सांस लेनी है, शांत मन से आपको ये सोचना है कि वो आपका कार्य हो चुका है, आपकी फाइल पास हो चुकी है। अब आप उसको रेड इंक से 55 टाइम्स लिखिए, मेरी ये कार्य फला कार्य की फाइल पास हो चुकी है, मेरा ये कार्य हो चुका है, ये घटना घट चुकी है ना, कार्य हो चुका है, ऐसा लिखना है। भले ही वो ना हुआ हो, लेकिन लिखना आपको ऐसा ही है कि वो घटना घट चुकी है, आपका कार्य कंप्लीट हो गया, आप प्रसन्न हैं। लिखिए मेरी ये फाइल पास हो गई, मैं प्रसन्न हूं। लिखिए कि मेरी ये फाइल पास हो चुकी है, मैं प्रसन्न हूं। अब अगर आपको सर्विस नहीं मिली है, आपको सर्विस चाहिए, तो लाइन लिखिए कि मुझे सर्विस, बहुत ही अच्छी सर्विस मिल गई, अब मैं खुश हूं। मुझे बहुत ही अच्छी सर्विस मिल गई है, अब मैं खुश हूं। इस प्रकार 55 मात्र 55 टाइम्स आपको सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके पहला कार्य यही करना है। अब इंटू 5 क्या है? 5 जो है ये 5 पंच तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 जो तत्व हैं। इसलिए 5 दिन तक मात्र आपको लिखना है इन पेपर के ऊपर में। वही सेंटेंस को, सेम सेंटेंस नहीं बदलना है, वही सेंटेंस को आपको 5 दिन तक करना है। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्रमशः जब करते हैं, तो 5 दिनों में अब आपने वही चीज जो आपकी घटना आपको चाहिए, जो आपकी विश है, उसको आपने 5 तत्वों से मांगा है। किसी देवी देवता, किसी पीर, पैगंबर, किसी साधु, महात्मा, इनसे नहीं, आपने प्रकृति से मांगा है और 5 पंच तत्वों से आपने मांगा है। जब आप पंच तत्वों से इन चीजों को मांगते हैं, पंच तत्व जो हमारे आसपास हैं और जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर के अंदर वो पंच तत्व हैं, इसलिए हमारा शरीर चल रहा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे अंदर मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। तो जब हम ये घटना उनसे मांगते हैं, ये घटना हम घटती है। 5 दिन मात्र आपको एक विश के लिए करना है, लेकिन एक साथ कई विषय ना करें, एक एक विषय आप अपनी पूरी करते जाएं। फिर उसके बाद कई बार अलग अलग, फिर 5 दिन के बाद दूसरी विश करिए, फिर 5 दिन के बाद तीसरी विश करिए। ऐसा करके देखिए भाइयों बहनों। अभी इसके पहले के हमने 3-4 वीडियोस में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम कैसे अट्रैक्ट करें, इसके ऊपर लेक्चर आपको एक वीडियोस दिए गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में, पैसे से संबंधित चीजों पे, प्रकृति से हम कैसा कीजिए, हम बहुत ही अच्छे वीडियोस अपने YouTube चैनल पे लेके आने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियोस को अपने घर के बच्चों को भी दिखाएं और हमारे पुराने वेदों में और हमारे उपनिषदों में, गीता में इतने सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये ध्यान रखें कि हमारे जितने वेद और ये लिखे हैं, आप बोलेंगे इस टाइप की चीज तो हमको कहीं दिखती नहीं है। दरअसल ये जितने भी हमारे वेद और उपनिषद हैं, ये कोड वर्ड में लिखे गए हैं। कोड वर्ड में इसलिए लिखे गए हैं, अगर आप सही पात्र ना हो
तो आपको एक अच्छी कहानी सुनने को मिले, आप उस कहानी को समझें और कहानी मान के एक उपयुक्त पात्र की राम भगवान ने किया तो उनके आदर्शों को समझें और उन आदर्शों को मानते हुए जाएं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कैसे पाया, क्या किया, इन सब सिद्धांतों को जब आप समझेंगे, जैसे भगवान राम के जीवन से आप कितना बड़ा मैनेजमेंट सीख सकते हैं। भगवान का राम का पूरा जीवन एक बेस्ट मैनेजमेंट है। कम से कम उपयुक्त, कम से कम साधन में हम अधिक से अधिक चीज को कैसे पा सकते हैं। समझें कि जब आप भगवान राम जंगल के लिए निकले थे तो सीता माता और लक्ष्मण जी 3 जन निकल गए। उन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास, जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं वे भी राम भगवान के रामायण से ही प्रभावित हैं, सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने भीलों की सहायता ली, नदी पार किया, फिर वे वन में चले गए। अब देखिए वो कोई बहुत बड़ी सेना लेके तो गए नहीं थे, उन्होंने साधु संतों के वहां गए, साधु संतों की साथ रह के उनकी सेवा की और उनसे दिव्य, बहुत बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों को पाया, शस्त्रों को पाया, बड़ी बड़ी विद्याओं को पाया। बेस्ट मैनेजमेंट में हम सम से सम और विषम से विषम परिस्थिति में भी रह के हम कैसे किसी चीज को पा सकते हैं। अब आप सोचे, जब रावण ने सीता माता को हर के ले गया था, अब वो अयोध्या से कोई बहुत बड़ी सेना तो बुला नहीं सकते थे, बहुत दूर पड़े थे, तो उन्होंने वहीं के लोगों को जोड़ा, बंदरों को जोड़ा, वानरों को जोड़ा, वहीं के जो छोटे राजा थे उनसे संधि की और एक वही लोगों की, भालू, रीछ, बंदरों, इनकी सारी एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। सोचिए, ना उनको किसी का 1 रुपए देना पड़ा, ना पैसे देने पड़े, ना कुछ करना पड़ा, ना खाने पीने का इंतजाम करना पड़ा। सारी वानर सेना थी, फल पत्ते फूल खा के और सेना चल पड़ती थी, उनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था। अब समझें कि भगवान राम का मैनेजमेंट कितना अच्छा था। उन्होंने वहीं समुद्र के किनारे के पड़े हुए पत्थरों से किसी प्रकार की कोई ब्रिक्स नहीं बनाई, कोई पुल, लोहा, लकड़ी कुछ ना करना पड़ा, केवल पत्थरों को और चूना पत्थरों की जो पत्थर थे उन पत्थरों को उठा के एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया, पुल बना दी। मैनेजमेंट, जो साधन हमारे पास में उपलब्ध है उन साधनों से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को कैसे पार कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर इसी प्रकार का विशेष उपचार और स्वर्ण अंक आता है जो दैनिक है और जो हमारे घर के आसपास हमारे कम से कम साधनों में हम अपने ग्रहों को कैसा ठीक कर सके, उसके ऊपर एक रोज का एक बहुत अच्छा वीडियो आता है, उसे अपनाएं तो हमारे वैसे ही है। अभी आपने सुना कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं, इससे अच्छा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं है जैसे हमारे राम है। नहीं तो आपने कभी मैनेजमेंट नाम से, भगवान राम से हम मैनेजमेंट कैसे सीख सकें, इसके ऊपर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भाइयों और बहनों। ऐसे ही हमारे सारे जो शास्त्र हैं वो चीख चीख के कहते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और हम कम से कम साधनों में रहते हुए, प्रकृति का उपयोग करते हुए हम सारी चीजों को कैसे पा सकते हैं। ये भरा पड़ा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जब हम उसको खोजेंगे और जब हम उसको समझेंगे, तब हम पा पाएंगे। इसके लिए कोई अलग से और ये इसलिए गुप्त कोड वर्ड में लिखी गई हैं, कहानी रूप में लिखी गई हैं कि कहीं कोई गलत व्यक्ति इसको पढ़ के उसका दुरुपयोग न कर दे। मात्र इसलिए जब उपयुक्त गुरुओं के द्वारा, उपयुक्त साधन से, अच्छे व्यक्तियों के द्वारा गुरुओं से मिलता था, गुरु लोग पहले समझते थे कि जो हमारा शिष्य है, जो हमसे जुड़ने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है, वो कौन सी प्रकृति का है, तम प्रकृति का है, सत्य प्रकृति का है, राक्षसी प्रकृति का है, कौन सी प्रकृति का, उसको उस टाइप की शिक्षा दी जाती थी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारे वेद शास्त्र ये सब उच्च कोटि के बड़े बड़े अनुसंधान के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनको समझना पड़ेगा, इनकी कोडिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे कोडिंग किए हुए और छोटी छोटी कहानियां और छोटे छोटे वाक्यों के ऊपर में, गीता, रामायण और वेदों के ऊपर में इतने अच्छे अनूठे प्रयोग और इतनी अच्छी कोडिंग की हुई
रचनाएं हैं भाइयों और बहनों, लेकिन बहुत थोड़े से लोगों को बता के हमारा मन नहीं भरता। हमको लगता है कि ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। सनातन धर्म के हर इंसान को अपने धर्म के बारे में बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके सनातन धर्म के जितना बारीक और किसी प्रकार कोई धर्म में इतना बारीक सिद्धांत नहीं है और उनको समझाने का तरीका नहीं है जो हमारे सनातन धर्म में है। तो भाइयों और बहनों, मेरे इस चैनल को, ब्रिज राज रानी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा प्रण लें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वेदों के अंदर से, उपनिषदों के अंदर से और ऋषियों द्वारा बताए गए बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग लेके मैं आपके पास आता हूँ। आपसे केवल इतनी ही विनती रहती है कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, सबको इससे जोड़ें। और एक चीज ध्यान रखें, खुद सुन के इसे दूसरों को ना बताएं, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले एक आपको रीजन बताया था कि आदेश उपयुक्त व्यक्ति से मिलेगा तभी वो आदेश होता है। हमारे इसके पहले के 2-3 वीडियो पहले में हमने डाले थे कि आदेश का उसका हमको आपको अकबर और बिरबल की एक छोटी सी कहानी भी आपको उसमें बताई थी कि कैसे अकबर ने और बिरबल ने सिद्ध किया कि उपयुक्त व्यक्ति से, सही व्यक्ति से, और जब हम कोई आदेश पाते हैं तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है, और उपयुक्त पात्र से अगर हम आदेश नहीं पाते तो वो असर नहीं करता है। आप दिन रात अपने बच्चों को समझाते रहते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते। जब इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के रूप में और किसी व्यक्ति से हमारे द्वारा बताए गए ये सारे प्रयोग जब वो बच्चे दिन भर रोज सुनते हैं तो धीरे धीरे ये उनके संस्कार बन जाएंगे कि वो अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को देखने का दृष्टिकोण, इसके पहले की वीडियो में हमने बोला कि हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या है, यही है दृष्टिकोण। समझें कि रामायण आपने पढ़ी, रामायण में राम, सीता, रावण सबकी कहानी पढ़ी, लेकिन आपने रामायण से कोई मैनेजमेंट नहीं सीखा। देखें कि भगवान राम इस दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं कि कम से कम साधन में हम अधिक से अधिक चीज कैसे पा सकते हैं, कम से कम साधन में हम अधिक से अधिक चीजें कैसे लाई जा सकती है, बिना पेमेंट के सेना कैसी खड़ी की जा सकती है, समझे। और जो इतनी योजन दूर समुद्र को लांग के जाके रावण का सर्वनाश कर दिया। तो भगवान राम से हमें आदर्श में एक ये भी सीखना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु भगवान राम हैं। बोलिए सांवलिया सेठ की जय।